तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को हिलाकर अंगीकार के साथ परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज की प्रेजेंस में खुदावन, इस बड़ी मीटिंग में, बड़े शुभकार्य वाली इस रात में परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें छुड़ाया, हमें बचाया। परमेश्वर अपना छुटकारा हमें दिया, हमारी लाइफ में हमें बड़ी टेस्टिमनीज के साथ खड़ा किया। परमेश्वर अपने पवित्र सामर्थ्य के साथ हमें भरा। परमेश्वर हमें बचाया, हमें छुड़ाया, अपना आप हम पर जाहिर किया। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे कामकाज के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इन टेस्टिमनीज के लिए जो हमने सुनी, तेरा धन्यवाद। इस विजन के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु के दास के लिए तेरा धन्यवाद खुदावंद। इस जीवित चर्च के लिए तेरा धन्यवाद। तेरे बलिदान के लिए, तेरे क्रूसिफाई होने के लिए तेरा धन्यवाद खुदावंद। तूने अपने लहू से हमें मोल लिया खुदावंद, तेरा धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर तूने हमें कीमती समझा खुदावंद, तूने हमें मोल लिया, हमें बचाया, हमें छुड़ाया, हमारे पापों से हमें छुड़ाया, हमें फ्री किया, अपने लहू से धोया, हमें शुद्ध किया, हमें पाक और साफ किया खुदावंद। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पुराने समय में जैसे पवित्र आत्मा लोगों के साथ रहता था, लेकिन परमेश्वर तूने अपने पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में, हमारे दिलों में, हमारे अंदर अपने पवित्र आत्मा को उंडेला, अपने पवित्र आत्मा के साथ हमें भरा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। तेरे चुनाव के लिए तूने हमें अपनी चुनी हुई प्रजा खुदावंद हमें बनाया, हमें पवित्र किया, हमें पवित्र प्रजा बनाया। परमेश्वर अपने कामों के लिए तूने हमें एक मीडिएटर के रूप में चुना। परमेश्वर तेरा धन्यवाद खुदावंद। तूने हम सब कलीसियाओं को, ना केवल पास्टर्स को, सब कलीसियाओं को खुदावंद तूने सेवा के लिए चुना, सर्व करने के लिए चुना। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तालियों के साथ सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इन कलीसियों को तेरा आत्मा छुए, ब्लेस करे, इन्हें पाक और पवित्र करे, शुद्ध करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं, बोलने के लिए आत्मा में रहें सभी जन, ताकि परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को छुए और ब्लेस कर सके, ताकि परमेश्वर आपको छुड़ा सके अपने नाम में, ताकि यदि आपका आत्मा में आप पूरी रीति से जागृत हैं, जीवित हैं आत्मा में पूरी तरह से अलर्ट हैं, तो जब मेरा विश्वास है कि आप प्रभु के घर में हैं, आपने उस छुटकारे के पास और करीब चले गए हैं। और जब आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, आप उस छुटकारे के वचन को सुनेंगे, मेरा विश्वास है यदि आप आत्मा में जागृत हैं, तो जब परमेश्वर के अनॉइंटेड प्रभु के दास को देखेंगे तो आप अपने छुटकारे को देखेंगे। और मास प्रेयर को आप जब रिसीव करेंगे, अपने छुटकारे को आप रिसीव करेंगे। सो इसीलिए सभी जन आत्मा में रहें, वॉलंटियर्स अलर्ट रहें, अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी कलीसियाएं, और अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग के भेंटों को ऊंचा उठाएं, क्योंकि परमेश्वर ने सब कलीसियाओं को चुन लिया है। परमेश्वर ने हर एक जन को चुन लिया है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा के एक एक जन को चुन लिया है, अपने कामों के लिए, अपनी सेवा के लिए, सर्व करने के लिए, और परमेश्वर की इस इच्छा को पूरा करने के लिए कि सब जातियों में जाओ और रूहों को बचाओ, मेरे सुसमाचार प्रचार करो, मेरे नाम को आगे बढ़ाओ। तो खुदा ने आपको चुना और आप इस समय भागीदारी ले रहे हैं, अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं, आप होने लगे हैं। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल फलता, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। सो यानी कि हमारा परमेश्वर क्या है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो आशीषों की खान है। हमारा परमेश्वर आशीषों का सोता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु की प्रेजेंस में, प्रभु की प्रार्थनाओं से, प्रभु की प्रेयर के द्वारा परमेश्वर हमारी लाइफ में आशीषों के रास्तों को खोलता है। सो यदि हम परमेश्वर के करीब आ जाएं, प्रभु के निकट आ जाएं, तो परमेश्वर कहता है कि यदि तुम अपनी दाखलता के साथ जुड़े रहो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहो, तो परमेश्वर कहता है तुम ब्लेस्ड होगे, कभी सूखोगे नहीं, कभी मुरझाओगे नहीं, कभी काटे नहीं जाओगे, कभी सूखोगे नहीं, कभी पैरों के नीचे कुचले नहीं जाओगे, कभी तिरस्कार नहीं होगा, कभी रिजेक्ट नहीं किए जाओगे, बल्कि परमेश्वर कहता तुम अपनी लाइफ में हरे और भरे रहोगे। यानी कि खुदावंद कहता तुम ब्लेस्ड रहोगे। हालेलुया। सो जैसे प्रथम आशीष की बात करें कि प्रभु के द्वारा दी गई प्रथम आशीष उत्पत्ति में एक उसकी 28 में लिखा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। सो यानी कि परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरे साथ जुड़े रहे, खुदावंद कहता तुम बहुत फलों को लेकर आओगे। और बाय डिफॉल्ट परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें बनाया है, क्रिएट ही इसीलिए किया कि तुम फूलो फलो और भर जाओ, ताकि परमेश्वर कहता तुम मल्टीप्लाई हो सको, बहुत सी आशीषों को अपनी लाइफ में लेने पाओ, अपनी लाइफ को एक आशीषित जीवन जी सको। हालेलुया। और आप जानते कि मसीही जीवन क्या है? आशीषों से भरा जीवन मसीही जीवन है, जिसमें परमेश्वर हमें ब्लेस करता, हमारी प्रॉब्लम्स से खुदावंद हमें शिफा देता है, हमारी नाम धराई शर्मिंदगी को खुदावंद खत्म करता है। हालेलुया।
सो मसीह में बने रहने के बाद खुदावंद हमें आशीषित करता और ब्लेस्ड करता है। सब कलीसिया कहें आमीन। सो वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह वो क्या थे, आशीष थे, आशीष का सोता। खुदावंद जहां भी जाते, जिन किसी के पास जाते, जिस किसी के पास खुदावंद उतरते, जिस किसी के साथ बात करते, जहां की प्रभु के नाम में प्रार्थना होती, आप जानते परमेश्वर ब्लेस करना शुरू कर देता, खुदावंद आशीषें देना शुरू कर देता। तो वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जो है प्रचार करने के लिए गलील के क्षेत्र में गए, तो मत्ती 4 उसकी 16 में लिखा कि वहां के लोग, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। सो कहते हैं कि वहां के लोग अंधकार में और पाप में फंसे थे, लेकिन जैसे ही कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस गलील के क्षेत्र में गए, खुदावंद का वचन जैसे ही सुनाना शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया, जो अंधकार में पड़े थे परमेश्वर की ज्योति चमकी, उन्होंने छुटकारा पाया, उनकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हुई, बहुत से लोगों ने शिफा पाई, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाया, अपनी अपनी लाइफ की उस अंधकार से, अपनी अपनी लाइफ के उस पाप से, उस चैलेंज से उन्होंने शिफा पाई। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस क्षेत्र में गए, जैसे ही परमेश्वर ने वचन को सुनाना शुरू किया, हालेलुया। सो यानी कि जब आप अपनी दाखलता के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे परमेश्वर गलील में गए और प्रचार करना शुरू किया, अंधकार में से ज्योति चमकी। सो जैसे ही आप अपने परमेश्वर के निकट आते, प्रभु के करीब आते हैं, तो क्या है, हमारी लाइफ्स में प्रभु की जो हीलिंग, डिलीवरेंस पावर और परमेश्वर की आशीषें हमारी लाइफ में बहनी शुरू हो जाती हैं, हालेलुया। सो परमेश्वर को अपनी लाइफ में हमेशा प्रथम स्थान देना चाहिए। यदि हम परमेश्वर को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हम परमेश्वर को सीरियसली नहीं लेंगे, तो जिन लोगों के लिए हम इतना काम करते, जिन लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जिस व्यक्ति के लिए, जिस फैमिली के लिए अपने इतना सोचते हैं, वो भी फिर हमें सीरियस नहीं लेगी। यानी कि जैसा हम अपने परमेश्वर के साथ करेंगे, दूसरे भी हमारे साथ सेम वैसा ही करेंगे, हालेलुया। सो ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी दाखलता के साथ, अपने परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, ताकि जिस परमेश्वर ने हमें चुना, ब्लेस किया, उसका धन्यवाद करें जब, तो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। और जिन लोगों के लिए हम यहाँ पर रहते, इतना काम काज करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, जिन परिवारों के लिए हम कमाते हैं, दिन और रात उनके लिए प्रार्थनाएं करते, बोझ लेते, वो भी हमारे लिए धन्यवाद कर सके परमेश्वर का। तो कई बार लोग कहते हैं कि मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने अपने फ्रेंड के लिए इतना किया, मैंने अपनी वाइफ के लिए इतना किया, लेकिन वो कभी भी समझा नहीं उसने इस बात को। क्यों? क्योंकि जैसा आप अपने परमेश्वर को लेंगे, दूसरे लोग, पृथ्वी के लोग, आपके आसपास के लोग सेम वैसा ही आपको भी लेंगे, हालेलुया। सो ये क्या इंपॉर्टेंट है कि अपनी दाखलता के साथ हम परमेश्वर में जुड़े रहें, हालेलुया। वचन कहता है कि जैसे ओबेदोम को आप जानते, ओबेदोम, दूसरा शमूएल 6 उसकी 11 में लिखा कि ओबेदोम के घर में, कहते कि जैसे ही वाचा का संदूक पहुंचा, एक परमेश्वर का पवित्र चिन्ह पहुंचा, जब संदूक उसके घर में पहुंचा, तो क्या हुआ, गतवासी अदोम के घर में 3 महीने प्रभु का पवित्र संदूक रहा। तो यहोवा ने ओबेदोम और उसके समस्त घराने को क्या दी, आशीष दी। जब प्रभु यीशु मसीह गलील पहुंचे, तो अंधकार में से ज्योति चमकी। जब प्रभु का वचन पुराने नियम में संदूक जो है इस व्यक्ति के घर में रहा 3 महीने, तो लिखा है कि इसके घर में और समस्त घराने में क्या हुई, आशीष को लोगों ने, उस परिवार ने देखा, हालेलुया। सो क्या अपनी दाखलता के साथ क्या करना, जुड़े रहना है और प्रेयर में रहना है, यानी कि प्रभु के वचन को पूरा करना, ऊपर ऊपर से परमेश्वर के वचन को कभी नहीं लेना, अपनी लाइफ में उसे इंप्लीमेंट करना है, अपनी लाइफ में उसे डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाना होगा, हालेलुया। वचन कहता है कि जब याकूब के विषय में देखते हैं कि लाबान, उसका मूर्ति पूजक मामा, उसके नानके जो कि अविश्वासी थे, लेकिन कहते हैं कि जैसे प्रभु का अनॉइंटेड जन, खुदा का चुना हुआ याकूब अपने मामा के घर में गया, तो उत्पत्ति 30 उसकी 27 आप देखो, उसमें लिखा कि लाबान ने भी ये समझा, उसने भी अनुभव किया, उसने भी एक्सपीरियंस किया और उसने भी गवाही दी। याकूब को बोला कि मैंने अनुभव से जान लिया है कि हे याकूब, तेरे कारण परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी है, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ के, प्रभु के अनॉइंटेड जन के साथ जुड़ के, प्रभु के चिन्हों के साथ, उस बाइबल के साथ, पवित्र वचन को पढ़ के जो है परमेश्वर आपके घरों को आशीषित करता है, हालेलुया। पोतीपर के घर में जब यूसुफ गया, तो वचन कहता है कि मिस्री पोतीपर बिजनेसमैन, लिखा है कि जैसे यूसुफ उसके घर में गया, तो क्या हुआ, घर का और अपनी सारी संपत्ति का पोतीपर ने यूसुफ को अधिकारी बनाया। 39 उसकी 5 उत्पत्ति आप देख सकते हैं। तब से यहोवा यूसुफ के कारण उसे मिस्री के घर पर
वचन कहता है कि आशीष देने लगा। क्या घर, क्या मैदान, उसका जो कुछ था पोतीफर का, सब पर यहोवा ने, किसके कारण? प्रभु के चुने हुए, प्रभु के पवित्र, प्रभु के दास के कारण परमेश्वर ने उस अविश्वासी के ऊपर भी क्या? दया की और आशीष दी। हालेलुया। तो आप तो क्या है? फिर परमेश्वर के घर के साथ जुड़े हैं। खुदावंद कहता है तुम तो प्रभु के पवित्र प्रेजेंस में हो। जैसे प्रभु यीशु मसीह गलील गया, तुम लोग प्रभु के घर में हो। प्रभु की वाचा का संदूक जैसे ओबेदोम के घर में गया तो लिखा पूरे परिवार ने शिफा पाई, पूरे परिवार ने आशीषों को पाया। तो प्रभु का पवित्र वचन आप सुनोगे, प्रभु का पवित्र चिन्ह बाइबल आपके हाथों में है। तो लिखा है कि जैसे यूसुफ और याकूब उन अविश्वासियों के घर में गए, उनके घरों में भी जो है प्रभु ने आशीषें दी। तो आप प्रभु के जन के साथ जुड़े, प्रभु के जीवित भवन के साथ जुड़े, प्रभु के अनॉइंटेड जन के, प्रभु के दास के साथ जुड़े हैं। तो परमेश्वर कहता तुम लोग भी अनुभव से जानोगे कि जब से मैं प्रभु के दास के साथ जुड़ा हूं मैंने बहुत आशीष पाई है। सब कलीसिया कहें आमीन। और प्रभु यीशु मसीह कहते कि जब तुम मेरे साथ दाखलता के साथ प्रभु के साथ जुड़े रहोगे तो खुदावंद कहता कि पारिवारिक रीति के साथ तुम्हारे घराने में, तुम्हारे परिवारों में भी परमेश्वर कहता मैं बहुत आशीषें दूंगा। जैसे तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री जो है, तेरी पत्नी फलवंत दाखलता सी होगी। खुदावंद कहता है बांझपन, बंजर लाइफ को पूरी तरह से हरा और भरा करूंगा। बेबी ब्लेसिंग आशीषों के साथ खुदावंद कहता भरूंगा। किसी भी तरह का शैतान का ट्रैप और शैतान की योजनाएं तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे परिवार में जो है कार्य नहीं कर पाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तेरे घर के भीतर खुदावंद कहता है यदि तुम अपनी दाखलता के साथ जुड़े रहे तो तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। सब कलीसिया कहें आमीन। और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सो खुदावंद कहता कि मैं तुम्हारे परिवारों को संपूर्ण कंप्लीट करूंगा, बच्चों की आशीषें दूंगा। तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे, बड़े होंगे, ग्रो होंगे और कोई भी अटैक उनका हिस्सा न ठहरेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो खुदावंद कहता है यदि तुम दाखलता के साथ जुड़े रहे तो तब क्या होगा? धन्य होगे तुम भीतर आते समय, धन्य होगे तुम बाहर जाते समय, धन्य होगे तुम नगर में, धन्य होगे तुम खेत में, धन्य होगा तेरा घर, तेरी कठौती, तेरा बटुआ। खुदावंद कहता है धन्य होगी तेरी संतान, तेरे पशु, तेरे बच्चे, तेरे भेड़ बकरियां, पशुपालन आदि। हालेलुया। सो खुदावंद कहते यदि दाखलता के साथ मेरे साथ जुड़े रहे, प्रभु के साथ जुड़े रहे तो तुम धन्य होगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो खुदा के साथ जुड़ना है और खुदावंद कहता तुम ब्लेस्ड होगे फिर, और प्रभु के वचन को पूरा करना। परमेश्वर जो है प्रभु के साथ हम उसकी आज्ञाओं, उसके नियमों को पूरा करने के द्वारा परमेश्वर से हम खुदा की आशीषों को रिसीव करते हैं। हालेलुया। ये तो आप मानते हैं। जिन लोगों की भी आपने टेस्टिमनीज को सुना वो व्यभिचारी नहीं थे, वो मूर्ति पूजक नहीं थे, वो क्या थे? उन्होंने प्रेयर्स को किया, पवित्र जीवन जिया और जीवित चर्च के साथ जुड़े रहे। उन्होंने प्रभु के लिए आगे घुटने टेकर प्रार्थनाएं की और अपनी टेस्टिमनीज को उन्होंने रिसीव किया। हालेलुया। तो यदि आप भी चाहते हैं फाइनेंशियली परमेश्वर में ब्लेस करें, फूले फले हम धन्य हो अपने घरों में, और यदि हम भी चाहते हैं कि हमारी स्त्री फलवंत दाखलता सी हो, हमारे बच्चे जलपाई के पौधे से बड़े फूले ग्रो हो, तो क्या करना होगा? हमें प्रभु के आशीषों को रिसीव करने के लिए बोना होगा और टाइथ अपने हाथों में ऊंचा उठाएं, अपने बाइने हाथ में। दाहिने हाथ में वचन कहता है कि दीर्घायु, लंबी उम्र है परमेश्वर की, और बाइने हाथ में सुख, समृद्धि, धन और संपत्ति और महिमा रहती है। सो खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने भी जन बोते हैं खुदावन तेरा धन्यवाद इन कलीसियाओं के लिए परमेश्वर, क्योंकि टाइथ खुदा का है, टाइथ परमेश्वर का है, टाइथ पवित्र है, टाइथ प्रभु के कामों के लिए लगता है, टाइथ परमेश्वर का है। सो हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी ब्रांचेस भी अपने हाथों में उठाएं। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद खुदावन। सो वचन कहते हैं कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं को यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के चरोंखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सो खुदावन सच में तेरी ग्रेस, तेरी पावर खुदावन एक एक जन को छुए, बोने वाले गिवर को तेरा आत्मा छुए, इनके हाथों को तेरा आत्मा छुए। जिस भी काम में इनके हाथ लगे, जिस भी काम काज में इनके हाथ लगे, उन कामों को तो सफल करेगा परमेश्वर। किसी भी तरह का फेलियर, लॉस जो है इनकी लाइफ का हिस्सा नहीं है खुदावन।
तो समय समय पर इन लोगों के लिए मेह को बरसाएगा, अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों के डैम गेट्स को तो इन लोगों के लिए खोलेगा, डिवाइन अरेंजमेंट्स करेगा, डिवाइन हेल्पर्स क्रिएट करेगा खुदावंद। हे परमेश्वर तू इन्हें ब्लेस करेगा, इनके घरानों को तू ब्लेस करेगा खुदावंद, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो सभी जन धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। सो जितने भी जन धन्यवाद की भेंटों को जो है यानी कि प्रभु के घर के लिए आप जो भी बोते हैं, और कंस्ट्रक्शन के लिए, चर्च निर्माण के लिए जितना बोते, कलीसियां स्थापित करने के लिए जितना भी बोते हैं, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद करें परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि हम प्रभु की सेवा कर पा रहे हैं, हम परमेश्वर की सेवा कर पा रहे हैं। धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जिस रीति से खुदावंद 2 कुरिन्थियों 2:14 में प्रेरित पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। तो खुदावंद तेरे दास के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर कि जो तू खुदावंद जय के उत्सव में हमें लिए फिरता, खुदावंद ज्ञान की सुगंध खुदावंद अपने दास के द्वारा हर जगह फैलाता है परमेश्वर। सो तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस विजन के लिए, और जितने भी जन बोते हैं परमेश्वर उन कलीसियाओं के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक एक जन पर तेरा आत्मा बहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो धन्यवाद करें अपने बोने के द्वारा, और आप जानते हैं बोना एक स्पिरिचुअल कार्य है, आत्मिक कार्य है। आत्मा में रहकर ही हम बोएं तो वो स्वीकार योग्य होगा। हालेलुया। सो सभी जन, इवन ब्रांचेस भी, सभी जन आत्मा में रहकर अपने बीजों को बोएं। आज छुटकारे का वीक, छुटकारे की मीटिंग है, खुदावंद आपको छुएगा। आत्मा में रहें सभी जन, सभी कलीसियां आत्मा में रहें और प्रार्थना में रहें, और आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, तो अब अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को जो लाल रंग की बाल्टियां उनमें डालते जाएं, और अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स को जो नीले रंग की बाल्टियां लेकर वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में डालते जाएं। सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से वॉलंटियर्स आ रहे हैं आपके बीच में, तो उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालते जाएं। जो वाइट रंग की बकेट्स हैं उसमें आपने चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए अपने सीड को जो आप संडे थर्सडे मीटिंग के दौरान डालते हैं उन वाइट बकेट्स में डालते जाएं। आप अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें, वहीं पे इंतजार करें। वॉलंटियर्स खुद आपके पास आ रहे हैं, तो आप उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में अपने ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालते जाएं। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी। और जो लोग आज अपने बेस्ट बीज को बोना चाहते हैं, आज अपने बेस्ट सीड को बोएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल लग चुका है। आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। माइटी मैन पार्टनरशिप को लेने के लिए आप पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। सेम इसी तरह से सभी चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के दाहिनी ओर टेबल लगे हुए हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं, तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को जमा करवाते जाएं। आप जानते हैं टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों के लिए जो लोग बोना चाहते हैं, आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है, ताकि सुसमाचार का काम जो है वो और भी स्पीड के साथ, तेजी के साथ बढ़ सके। तो आज अपने बेस्ट बीज को बोएं, बेस्ट सीड को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए। माइटी मैन पार्टनरशिप को लेने के लिए टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में जरूर अपने सीड को बोएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे टेबल लग चुका है, तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, आप अपने अपने स्थान के ऊपर ही इंतजार करें। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपनी सीड को भेज सकते हैं। ICICI बैंक और HDFC बैंक, इन दोनों बैंक अकाउंट्स के जरिए आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट्स में भेज सकते हैं। तो ये जो बैंक की डिटेल है, ICICI बैंक और HDFC बैंक, इन बैंक डिटेल्स को आप नोट कर लें। आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से इन दोनों बैंक अकाउंट्स में आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को आप बैंक में आप भेज सकते हैं, RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए। और आप ऑनलाइन तरीके से भी आप अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेज सकते हैं। जीपे, गूगल पे, उसका QR कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। उस QR कोड को अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए स्कैन करें, तो आप इजीली अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से आप चर्च के अकाउंट्स में आप भेज सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, उनके भी QR कोड्स जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इनको स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को
आप इन QR कोड्स को स्कैन करके इजीली अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप भेज सकते हैं। इन QR कोड्स का स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपने पास रख सकते हैं। कभी भी किसी भी टाइम आप इन QR कोड को स्कैन करके आप कभी भी अपनी ऑफरिंग को, अपनी सीड को भेज सकते हैं। तो ये इजी वे है, आसान माध्यम है अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजने का। सिर्फ QR कोड को स्कैन करें तो इसके ज़रिए इजीली आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट्स में डाल सकते हैं। और जो लोग फॉरेन से, विदेश से ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, आपने भी लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेजते जाना है। जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, जानकारी को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आपने भेजना है। तो टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी कि किस तरह से आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को भेजना है। तो ये 3 कॉन्टैक्ट नंबर उन लोगों के लिए हैं जो विदेश में है, फॉरेन से मीटिंग के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो आपने भी लगातार परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के घर के लिए, चर्च भवन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को अपने चर्च में भेजते जाना है, ताकि चर्च भवन का जो काम है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो और भी स्पीड के साथ, तेजी के साथ बढ़ सके। सुसमाचार के कामों के लिए भी आपने अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेजते जाना है। और आप लोग संडे, थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को बोने के लिए आप चर्च ऑफिस में, चर्च रिसेप्शन पे आके आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। पार्टनरशिप को लेने के लिए भी आप संडे, थर्सडे के अलावा भी आ सकते हैं। अगर अभी आप पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, माइटी मैन पार्टनरशिप को, टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, तो आपके लिए पुलपेट के दाहिनी और टेबल लगा हुआ है। आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आगे आकर जमा करवाते जाएं। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग या टाइथ है, आप लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे ही। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आप केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स, आपने जरूर ध्यान देना है अपने चारों तरफ के जो लोग हाथ को हिला रहे हैं, जल्दी जल्दी आप उन तक पहुंचें। और आप सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, केवल अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है। जो लोग ऑफरिंग को, अपने टाइथ को आप डाल चुके हैं, आप अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, क्योंकि इसके बाद वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे। आपको एक एक अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल आपको दी जाएगी। तो आपने आराम से अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहना है, ताकि वॉलंटियर्स आराम से आपके बीच में मूव कर सकें और सबके पास वो पहुंच सके। पीछे भी अगर आप लास्ट में बैठे हैं, अगर आपके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, तो आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं जिस हाथ में ऑफरिंग है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी मैन पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपेट के दाहिनी ओर टेबल लग चुका है। आगे टीम मौजूद है। तो आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी मैन पार्टनरशिप को लेने के लिए पुलपेट के राइट हैंड साइड टेबल लग चुका है। तो टीम आगे मौजूद है। आपने आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाना है। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी पुलपेट की दाहिनी और टेबल लगा है। तो आप लोग आगे आकर टीवी मिनिस्ट्री में, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी मैन पार्टनरशिप में अपने सीड को, अपने बीज को जमा करवाते जाएं। आज अपने बेस्ट बीज को बोएं, बेस्ट सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। जो लोग ऑफरिंग को, टाइथ को डाल चुके हैं, अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, ताकि वॉलंटियर्स जब अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आपके बीच में आए, तो आप आराम से बैठ के उस अनॉइंटिंग ऑयल को रिसीव कर सकें और वॉलंटियर्स आराम से आपके बीच में मूव कर सकें। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स ऑफरिंग को, टाइथ को कलेक्ट करने के लिए नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइथ है, तो आप लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, मेन पंडाल में आप पीछे बैठे हैं, आप चर्च ब्रांचेस में भी यदि आप तक नहीं वॉलंटियर्स पहुंचे हैं, तो अपने एक हाथ को आपने केवल हिलाते जाना है। वॉलंटियर्स जो आपके बीच में हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहे, वहीं पे अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। ऑनलाइन तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेज सकते हैं। जीपे, गूगल पे, उसका QR कोड, उसको स्कैन करें तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से आप चर्च के अकाउंट्स में भेज सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनके भी QR कोड को स्कैन करके आप अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को ऑनलाइन तरीके से आप चर्च के अकाउंट्स में भेज सकते हैं। तो आज बेस्ट ऑफरिंग को बोएं, अपने बेस्ट सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छूकर शिफा दे। तू
अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, आप अपने एक हाथ को हिलाते जाएं जिस हाथ में ऑफरिंग है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स जो ऑफरिंग टाइट आप कलेक्ट कर रहे हैं, आप जरूर अपने चारों तरफ ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं जल्दी जल्दी उन तक पहुंचें, और बाकी लोग जो ऑफरिंग टाइट डाल चुके हैं अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं आपको अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए। उस अनॉइंटिंग ऑयल को आपने रिसीव करते जाना है। पाक रूह का मसा, पाक रूह का टीवी मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म पार्टनरशिप माइटी मैन पार्टनरशिप को या और भी आप अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं तो आपने आगे आना है पुलपिट के राइट हैंड साइड। कोई भी वॉलंटियर्स आपको नहीं रोकेगा। जब आपने आगे आना है अपने सीड को बोने के लिए, वॉलंटियर्स आपकी हेल्प करेंगे आपको आगे लाने के लिए। जो लोग अपने सीड को बोना चाहते हैं पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगाएं, तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, अभी भी आपके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं जिस हाथ में आपके ऑफरिंग है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। यहोवा खुदा जिन्हें लियानू लिया है उठा, जिन्हें लियानू लिया है उठा, वो है मेरा यहोवा खुदा। जिनको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है, जिनके पास वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए नहीं पहुंचे हैं, आप भी अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सके। मेरी अज भी सुनदा दुआ, मेरे नाल नाल लेंदा ए खुदा, मेरे नाल नाल लेंदा ए खुदा। जिन्हें लिया नू जिन्हें लिया ले आए उठा, यहोवा खुदा, यहोवा खुदा। जिन्हें लिया नू, जिन्हें लिया नू, जिन्हें लिया नू ले आए उठा।